ये मैंने ऑलरेडी टेस्ट ट्रिक में बताया हुआ है, ठीक है, नीचे के 3-4 वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, तो ये आपको अलग से भी पता होना चाहिए। अब टेस्ट मैच वापस से दिसंबर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है इसमें, जैसे मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 275, ठीक है, इंडिया का आप देख रहे हो 250 पे 3 है। अब यहाँ विकेट 100 में से मैं बोल रहा हूँ कम से कम 95 बार विकेट गिरेगा, ठीक है। जैसे ही वो स्कोर आपस में मिलने लगेगा 253, 255 क्लोज जाता चला जाएगा। अगर नहीं जा रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है विकेट गिरने की। अब देखिए यहाँ इस तरीके से भी आपको नहीं देखना, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस कम से कम 40 रन का देगा। मान लीजिए विराट कोहली खेल रहा है और इसके साथ मान लीजिए अय्यर खेल रहा है, तो इंडिया का 240 रहेगा, उस टाइम पे ही आप बोल सकते हो 40 रन का गैप देगा, मतलब 280 पे विकेट गिरेगा कि नहीं। आप ट्राई कीजिए थोड़ा सा बीच में फंसाने का, मतलब इसीलिए मैंने वो जो 25 रन का गैप लिखा है नीचे में, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, आप ट्राई करो इंडिया का जब 250 बन गया है, ठीक है, उस टाइम पे आप ट्राई करो विकेट नॉट उठाने का। उस टाइम पे 290 तक देगा इंडिया का, दोनों प्लेयर का डिफरेंस कम से कम 35 रन देगा। विराट खेल रहा है मान लीजिए उस टाइम पे 50 पे, तो उसका 85 देगा। तो इस तरीके से अगर आप जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली है कि एक बार में विकेट गिर जाएगा, नहीं गिरेगा तो 2 बार में, तो मैक्सिमम 100 में से मैं 99 बार बोल सकता हूँ ये ट्रिक 100% वर्किंग है अभी तक, आप बोल सकते हो मैक्सिमम केस में, ठीक है। आप इसमें निराश नहीं निकलोगे। कई बार आप देखोगे यार कि पार्टनरशिप बहुत मोटी हो गई, ठीक है, इंडिया का 100 पे 3 हो गया था और अभी ये पार्टनरशिप जाती जा रही है। अब आपको एकदम ये समझ जाना है कि विकेट गिरने वाला है जैसे ही स्कोर क्लोज आने वाले का, और एक नहीं हो सकता है 2 गिर जाए, 3 गिर जाए, 4 गिर जाए। कई बार तो मैंने पूरी टीम ऑल आउट होते हुए देखी है इस ट्रिक के हिसाब से। डोमेस्टिक में इंग्लैंड का आता है, ये सारी चीज़ें, अभी ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्टार्ट हो जाएगा, देगा कि नहीं वो आप देख लीजिएगा। इंग्लैंड का डोमेस्टिक चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे हो पहली वाली टीम बना दी है 200, इसके ट्रिक पे भी मैंने काफ़ी मैच ट्रेडिंग भी पकड़ी है। एक टीम का है भाई 125 पे 2 है, और आप देखोगे वो धीरे धीरे जाके 225 तक ऑल आउट हो गई। तो ऐसा होता है जैसे ही जैसे स्कोर मीट करने लगेगा, बट आपको एक 50 रन का गैप बनाना है और एग्जैक्ट 275 पे नहीं रोकना। आप चाहो तो कर सकते हो आईडी बैलेंस के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका दिमाग चल रहा है, खुद का भी दिमाग लगाना है, प्लेयर क्या है, क्या सिचुएशन है। अगर इसके साथ मेरी और भी ट्रिक फंस रही है कि डे एंड आने वाला है या टी आने वाला है या 80 ओवर हो गया है, उस केस में और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, आप अंधाधुन ले सकते हो, आप निराश नहीं निकलोगे, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं। इस केस में आप लंबी नॉट भी ले सकते हो। मान लीजिए इंडिया का उस टाइम पे 250 पे आपका 6 विकेट है, तो लंबी भी देने लग जाएगी। पहले तो लंबी पहले ही देता था, अब उस टाइम पे आप लंबी भी नोट कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक हैं जो वर्किंग है इसमें, ठीक है। और यही चीज़ आप सेकंड इनिंग में भी कर सकते हो। सेकंड इनिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही वीडियो बनाया है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाऊंगा। मान लीजिए इंडिया ऑल आउट हो गई 300 रन 350 पे, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया को 75 रन और बनाने हैं, तब वो जाकर के उसके बाद लीड चढ़ा पाएगी। ऑस्ट्रेलिया का मान लीजिए 50 पे 1 है, तो अब वो 75 तक जब पहुंचेगी तो एक और विकेट गिरने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अभी जाके इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था उसमें जाके आप देखिएगा, जब लगभग 108 रन कुछ चाहिए था उसको, उसके बाद लीड चलानी थी, उसी टाइम पे विकेट गिरा, और उस टाइम पे 1 नहीं 2 विकेट गिर सकते हैं। टेस्ट में इतने सारे मेरे ट्रिक्स वर्किंग है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 100 नॉट, ये सारी चीज़ अगर आप मिला करके टेस्ट में पैसे बनाने बैठोगे, अंधाधुन पैसे बना लोगे। बट ये है कि वर्किंग है। 10 में से आपको ये वाली ट्रिक 9 बार मिल जाएगी, और भी मेरी सारी ट्रिक मिला करके, क्योंकि एक ट्रिक के ऊपर ट्रिक लगती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 80 ओवर हो गया, इंडिया 250 बना ली, तो अब तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि विकेट गिरेगा। डे एंड होने वाला, हाई प्रोबेबिलिटी है विकेट गिरेगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेंगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और डिफरेंस जैसा मैंने बोला, जैसे मैंने देखा था श्रीलंका और आयरलैंड का मैच हो रहा था, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ ट्रिक काम की थी। तो वहाँ तो 70 रन का डिफरेंस दे रहा था, मतलब श्रीलंका का मान लीजिए 320 पे 2 है, तो उसका नेक्स्ट विकेट 380-90 दे रहा था। तो वहाँ तो आप आराम से ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 25 रन के गैप में ही विकेट गिरना चाहिए। अभी मैंने कल ही एक टिप दी थी, ठीक है, उसमें अंडर 19 में कुछ 186 कुछ बना था, 175 कुछ बना था, और वहाँ विकेट जाता है 206 पे मेरे समझ से, वो 2 बार में पास होता है। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, जितना आप थोड़ा सा मैच देखने का कोशिश करो और ट्राई करो कि नोट करना है तो जैसे 275 का है ना, तो नोट करना है तो 290 या तो 295 पे नोट करना है, ठीक है, ताकि वो अप डाउन 25 रन के गैप में आ जाए, ताकि आप 2 बार तक जा सको, ठीक है। बाकी आपके पास थोड़ा आपको ज़्यादा समझ आ रहा है तो 275 पे भी नोट ले सकते हो, पर अप डाउन करके करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा गैप बना के रखोगे, इसके आसपास विकेट गिरेगा मैक्सिमम केस में आप देखोगे। और ये ट्रिक अच्छी खासी वर्किंग है। मेरे जितने भी छोटे छोटे ट्रिक्स है मैं एक वीडियोज़ बनाता चला जा रहा हूँ, और फिर एक कंसोलिडेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। टेस्ट मैच चल नहीं रहे, बट ठीक है, अभी जब आएगा तो आप ये ट्रिक देख सकते हो। मैंने बहुत मोटा पैसा इसमें बनाया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड इनिंग में भी मैंने बता दिया है, जब वो ट्रेल बाय हो जाएगा उस केस में। और लीड में तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेल और लीड मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जब ट्रेल के बाद वो लीड चढ़ती है, ठीक है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। जब सेकंड बैटिंग वाली के सामने हो कि भाई 70 रन और उतारना, उसके बाद लीड चढ़ेगी, तो वो जब स्कोर के मीट करेंगे विकेट गिरेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ।